Hello, good evening, dear friends. Welcome back to my channel. And today I have come up with क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये जो चैप्टर है ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का आपका रहेगा। तो एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, यदि हम उसे 0 के बराबर कर दें तो ये जो हमारा बना है दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और x² का जो कोएफिशिएंट है, ये जो a है, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये मैंडेटरी कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने की। अब हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a b c क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे, और a जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं 2x² + x - 300 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि x की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। सिमिलरली 4x - 3x² + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है दिस इज, यहाँ पर 2 आएगा तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सो 1 - x² + 300 इक्वल्स टू 0। तो ये जो सारी आपको दी हुई हैं ये कैसी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इन फैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p of x इज इक्वल्स टू 0, और जब हम इन इक्वेशंस को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, जहाँ पर p of x क्या है, पॉलिनोमियल है, किसका, डिग्री 2 का, तो वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। But when we write the terms p of x in descending order of their degrees, then we get the standard form. तो again standard form जो है quadratic equation का इन्होंने बता दिया है कि क्या है, ax² + bx + c is equals to 0 है। This is the standard form of a quadratic equation. अब हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ पढ़ेंगे, और इसमें इन्होंने बोला है कि चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व कर लेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a² + 2ab + b²। तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 2 × x करेंगे तो 2x - 2 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। ये हो गया आपका a² + 2ab + b²। अब क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज़ को, हम जो RHS में वैल्यूज़ हैं इनको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो आई विल राइट x² + 2x + 1 - 2x + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2x प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, x² + 7 मिल रहा है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 है तो भी चल जाएगा, c की वैल्यू 0 है तब भी चल जाएगा। तो यहाँ आप देखो कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, b नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और c की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। तो LHS को LHS ही रखे रहने देंगे। x² - 2x इक्वल्स टू -2 × 3 करेंगे तो दिस इज -6, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अब क्या करेंगे, सबको LHS में ले आएंगे। तो x² - 2x + 6 - 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x² - 4x + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में साइड में लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग विद
जनरल इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमें a क्या है, 1 है, यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया हमारे पास -4 एंड c इज इक्वल्स टू हो गया 6। तो हम कह देंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही कंडीशन में नहीं होगी, जब एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। x इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x, -2 इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 into x is 3x, this is minus x and minus 3। अब RHS को LHS में ले आइए तो x स्क्वायर, x माइनस 2x इज माइनस x, ये -2 हो जाएगा, इस साइड ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 3x माइनस एक्स इज प्लस 2x, लेफ्ट में जाएगा तो -2x हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, -x -2 -2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। -x -2x बचेगा -3x और -2 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास में +1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कि मेरे पास a एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चौथे वाले पार्ट की तरफ चल देते हैं। चौथे वाले पार्ट में अगेन सेम करना है, तो x इंटू 2x करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 करेंगे x माइनस 3 इंटू 2 करेंगे 3 2 6x और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम सबको LHS में ले आते हैं। 2x स्क्वायर, x माइनस 6x इज -5x माइनस 3, दिस इज -x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा -10x और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। RHS को LHS में ले आएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x तो हो जाएगा -11x और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इज 8। सो अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हम लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ते हैं हम सिक्स्थ वाले की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। राइट साइड में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। 3x प्लस 4x इज 7x प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सातवें की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ है हमारे पास में a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पे
प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का लिखेंगे हम होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आरएचएस में 2x क्यूब माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 3 इज 12 एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब आप देखिए आरएचएस को एलएचएस में लेकर आके एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब ये हो जाएगा हमारे पास है माइनस एक्स क्यूब। इसके बाद में 6x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है, सो आई विल राइट 8x स्क्वायर। उसके बाद में जो हमारे पास बच रहा है वो है 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूब है, हमें सिर्फ स्क्वायर की ज़रूरत होती है, तो लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद में लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं, एट्थ वाला जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में 3 2 6, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12x। RHS को LHS में लेके आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये माइनस 12x माइनस x इज माइनस 13x and 8 plus 1 is 9, so finally I am getting this equation 2x square minus 13x plus 9 is equals to 0। as I have यहाँ पर 2x square तो हम लिख देंगे it is a quadratic equation। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में समझ आ गया होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करनी है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसकी जो भी ब्रेड्थ है उससे उसके ब्रेड्थ का डबल करेंगे और उसमें जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, हमें लेंथ मिल जाएगी। तो उन्होंने हमसे पूछा है वी नीड टू फाइंड, हमें क्या निकालना, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी। तो हम लिखेंगे लेट ब्रेड्थ बी एक्स। अगर ब्रेड्थ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ उन्होंने बोला है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस चीज की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फॉर्मूला होता है L इंटू बी।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज लेंथ 1 + 2x एंड व्हाट इज ब्रेड्थ x। तो यहाँ से हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 2x² + x इज इक्वल्स टू 528 इज इक्वल्स टू 0, और मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 2x² + x - 528 बराबर 0। तो यहाँ हमें सॉल्व नहीं करना है, यहाँ हमें उन्होंने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला, इसलिए हमारी ये जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिलेगी। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में उन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मान लीजिए 2 है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा 3। अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर आप 100 ले रहे हैं तो दूसरा हो जाएगा 101। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या लेंगे bx, तो अनदर जो दूसरा हो जाएगा अनदर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो हो जाएगा क्या x + 1। अब उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि जब आप इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 306। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x × x x² + x इज इक्वल्स टू 306, और हम इसको लिख सकते हैं x² + x - 306 बराबर 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन जो है उसकी मम्मी जो है उससे कितनी बड़ी हैं 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उन्होंने बोला है रोहन की प्रेजेंट एज हमको निकालनी है, तो हम लिख देंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या ले लें x ले लें। ठीक है, अब मदर्स एज क्या है, जो मदर्स एज है वो क्या है 26 साल बड़ी है किससे रोहन से। तो रोहन अगर x है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी हो गई, तो 26 ऐड कर दिया। अब आज से 3 सालों के बाद में तो एज आफ्टर 3 ईयर्स, भाई आज से 3 सालों के बाद में एज में क्या हो जाएगा 3 साल ऐड हो जाएंगे। तो अगर आज रोहन 10 साल का है तो आज से 3 सालों के बाद 13 का हो जाएगा, और अगर आज उसकी मम्मी है 30 ईयर्स की तो 3 सालों के बाद में 33 साल की हो जाएंगी, राइट। तो आफ्टर 3 ईयर्स यहाँ लिखेंगे एज ऑफ रोहन, ये हो जाएगा x + 3। एज ऑफ मदर जो है वो हो जाएगा x + 26। तो प्रेजेंट एज इसमें 3 साल और ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 29। अब उन्होंने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 सालों के बाद में जब उनकी एज का हम इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 360 मिलेगा। मतलब कि रोहन की एज का और उसकी मदर की एज का जो 3 सालों के बाद की एज है उसको इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा 360 मिलेगा। तो इक्वेशन बना लेते हैं x × x इज x² + 29x + 3x + 29 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87, दैट इज इक्वल्स टू 360। सो x² प्लस दिस इज कमिंग आउट टू बी 32x plus 87 minus 360 is equals to 0. So finally the equation is x² plus 32x minus 273 बराबर 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, जब हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दिया जाए तो ट्रेन जो है 480 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 3 आवर्स ज़्यादा लेगी।
मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लेंगे हम, x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर्स। देयरफॉर टाइम क्या होता है, टाइम टेक ऑन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 480 डिवाइडेड बाय x आवर्स। ठीक, अब इफ स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, जो नया टाइम टेकन है, पहले स्पीड x थी, अब स्पीड कितनी हो गई, 8 किलोमीटर्स कम कर दी, तो नया टाइम टेकन क्या हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, न्यू स्पीड में से पुरानी स्पीड को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 3 आवर्स क्या लग रहे हैं, बढ़ी हुई स्पीड में से ओरिजिनल स्पीड को माइनस करेंगे तो क्या लिखा उन्होंने 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। दैट मीन्स ये हो गया हमारा क्या 3 के बराबर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम में आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा, ये वाला x यहाँ ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 480x माइनस 480, ये x माइनस 8 ऊपर जाके यहाँ इंटू होगा, तो इसे लिखेंगे हम x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस 480x माइनस 480 इंटू 8 करेंगे तो 0, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस का आ जाएगा 3640 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x ब्रैकेट में 3x इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 8, ये जो है ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 480x माइनस 480x, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3640 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। तो अब जो हमें फाइनली मिल जाएगा ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इज इक्वल्स टू 0, और यही जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आई होप आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 4.1 समझ आ गई होगी। इन केस आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू एवरीवन।